पूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में जो कर रही वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठन के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में यह टिप्पणी की है। इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वह जो कर रहे वह नहीं करते। वह अपने मठ का अपमान कर रहे, वह धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। कार्यक्रम में मौजूद महिला ने उनसे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही, इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। समाजवादी पार्टी 19 वर्ष से लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन से जूझ रही, जिसके चलते सांसद में लोकसभा सदस्यों की संख्या हर चुनाव में कम हो रही। लोकसभा चुनाव 2004 में सपा ने 26.7% वोट लेकर 35 सीट जीती थी, लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा कभी नहीं छू सकी। लेकिन अब सपा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमाकर सांसद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है। इसलिए सपा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर यूपीए में आंदोलन की तैयारी कर रही है। इसके लिए राजनीति बनाने शुरू कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर लगातार हमलावर है। यह मुद्दा यूपी के साथ देश में गरमाने की तैयारी में है, जिससे लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। बिहार के लोगों को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने का सपना साकार होगा। बताया जा रहा है कि अप्रैल से बिहार के कई रूटों पर इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस साल के आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसे लेकर बड़ी घोषणा की थी। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक एक वंदे भारत ट्रेन पटना से हावड़ा चलेगी, वहीं दूसरी झारखंड की राजधानी रांची से पटना के लिए चलेगी, जबकि तीसरी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन वाराणसी से हावड़ा के लिए चलेगी। इसका स्टॉपेज गया रेलवे स्टेशन पर भी हो सकता है। केंद्र सरकार की इस घोषणा से यात्रियों के साथ रेलवे कर्मचारियों में भी काफी उत्साह है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के रूप में आई आफत ने यहां भीषण तबाही मचाई है। इस भयावह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने से अब तक 4300 से अधिक मौतें हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। संकट की इस घड़ी में भारत ने मदद के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस बीच पीएम मोदी के निर्देश पर गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की के लिए रवाना कर दी गई है। दरअसल तुर्की और सीरिया में भूकंप को लेकर पीएमओ में बैठक हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की के लिए रवाना कर दी गई है। बचाव कार्य के लिए रवाना हुई एनडीआरएफ की टीम अपने साथ डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरण को लेकर तुर्की के लिए निकल चुकी है। टीम गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से तुर्की के लिए रवाना हुई है। दिल्ली सरकार के निगमों द्वारा खुदरा शराब व्यापार से संबंधित मौजूदा आबकारी नीति को राष्ट्रीय राजधानी में कुछ और समय के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने मीडिया को जानकारी दी है कि नई आबकारी नीति तैयार करने पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021 से 22 को रद्द कर दिया है और इसे लागू किए जाने में अनियमितता के आरोप पर उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केंद्र अन्वेषण ब्यूरो से जांच की सिफारिश किए जाने के बाद पिछले वर्ष 21 अगस्त के अपने आदेश को उसने वापस भी ले लिया है। पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले को अब अपनी अगली किस्त का इंतजार है। इस योजना की अगली किस्त यानी 13वीं किस्त के बारे में किसान जानना चाहते हैं, तो आइए आपको इसके बारे में ताजा अपडेट देते हैं। वैसे तो सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो होली के पहले 13वीं किस्त जारी की जा सकती है, जिसमें किसानों को 2000 रुपये का लाभ मिलेगा। एग्रीकल्चर इंडिया की ओर से एक ट्वीट किया गया है। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11.37 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान ने पंजीकरण करवाया हुआ है। पीएम किसान योजना के तहत भारत सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। दिन
दिन में खिली धूप और बढ़ा हुआ तापमान सर्दी की विदाई के संकेत दे रहा, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि सर्दी अभी गई नहीं है और आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर लद्दाख में बर्फबारी हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सुबह शाम कोहरा छाने का आसार है। उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी माह में औसत वर्षा सामान्य रहने की उम्मीद है। फरवरी महीने में औसत करीब 22 मिमी बारिश दर्ज की जाती है। संसद के चालू बजट सत्र के दौरान 5 में से 3 दिन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। बजट सत्र के 5वें दिन ही कार्रवाई के बाद विपक्षी कांग्रेस ने यह साफ कर दिया था कि अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान देने और इसे लेकर संसद में चर्चा होने तक वे पीछे नहीं हटने वाले। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधा था। सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार के बीच अब संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। मंगलवार को संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि हमारे सबसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि सबने हमसे बातचीत के दौरान आश्वासन दिया है कि वे आज संसद की कार्रवाई चलने देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समय समय पर चौंकाने वाले बयान देते रहते हैं। कभी वे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते तो कभी आरक्षण की समीक्षा की बात कहते। उनका ताजा बयान जाति व्यवस्था को लेकर आया है। उन्होंने कहा कि जातियां पंडित की देन है, ईश्वर एक है और उसने सबको एक समान पैदा किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। पंडित ने जाति वर्ण का विभेद पैदा किया है। उनका यह बयान में कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं, लेकिन देश की संवैधानिक व्यवस्था ने जातियों को अहमियत दी है, इसलिए इसे खारिज करना आसान काम नहीं। अब अंदेशा इस बात का है कि कहीं ये बयान नीतीश और तेजस्वी यादव के लिए मुंह मांगा मुद्दा ना बन जाए। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।